हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। और होप सो आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लोगों से शेयर करते होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि है स्ट्रक्चरल रिपेयर से रिलेटेड। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से हम किसी भी स्ट्रक्चर को रिपेयर करते हैं और किन किन केसेस में हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। कहाँ पे हम माइक्रो कंक्रीट यूज करते हैं, कहाँ पे हम फाइबर रैपिंग यूज करते हैं। ये सब आज इस बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली जो ये आज का वीडियो है ये रिलेटेड है स्ट्रक्चरल रिपेयर जो है कैसे करते हैं बाय यूजिंग पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगेन मेरे आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक इंजीनियर्स के पास या जिनको जरूरत है कि स्ट्रक्चर रिपेयरिंग कैसे करते हैं और उनको जानना है सीखना है उन तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कहाँ पे हम इस मेथड को यूज करते हैं जो कि पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से हम किसी भी स्ट्रक्चर को रिपेयर करना हो। तो कहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे लेस स्टील डेटोरेशन होता है। लेस स्टील डेटोरेशन का मतलब ये है, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जो तुम्हारा डेटोरेशन है स्टील में, जब एक मेजर मतलब ये मान लीजिए कि अगर वो 70% से ज्यादा 50% से ज्यादा डेटोरेशन हो गया है, 70% 80%, तो अब वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको ये पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को से स्ट्रक्चर रिपेयरिंग नहीं करनी है, वहां पे आपको अदर मेथड यूज करने हैं। अगर आपका जो स्टील डेटोरेशन है कम है, सपोज 10% या फिर 20% तक स्टील डेटोरेशन हुआ है, तो वहां पे आप जो है इस मेथोडोलॉजी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइनर डिबॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट कवर। जब जो डिबॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट कवर है या फिर प्लास्टरिंग की डिबॉन्डिंग है, वो बेसिकली जो है स्टील डेटोरेशन पे ही डिपेंड करती है। जब ज्यादा स्टील डेटोरेशन हो जाता है, ज्यादा कोरोजन हो जाता है, ज्यादा रस्टिंग हो जाती है, तो जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील है वो बढ़ जाता है। उससे क्या है, तुम्हारा जो कंक्रीट कवर है वो डिबॉन्ड हो जाता है, वो डिस्ट्रेस में आ जाता है। तो आपका कवर जो है, कंक्रीट का जो कवर है, जो प्रोडक्शन लेयर है कंक्रीट की, वो डीबोन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर तुम्हारा स्टील कम डिटेरियोरेशन हुआ होगा तो आपका डिबॉन्डिंग भी कम हुआ होगा, तो वहां पे भी हम इसको, आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पे हम पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से स्ट्रक्चर रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम इसको कितनी थिकनेस तक यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका जो कंक्रीट क्रॉस सेक्शन है वो 25 mm तक डेटोरेट हुआ है, तो आप पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपका अगर क्रॉस सेक्शन डेटोरेट हो गया है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और यही बेसिक जो है सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको वहां पे माइक्रो करना चाहिए, वहां पे आपको पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार यूज नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आप पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार अगर वहां पे यूज करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, और इन फ्यूचर मतलब आपको जल्दी ही उसमें क्रैक्स और डिबॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट माइनर डिस्ट्रेस ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, वही अगर माइनर डिस्ट्रेस है, कम क्रैक्स हैं, तो भी आप इसमें इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर मेजर क्रैक्स है तो आप इसको नहीं यूज कर सकते, तब आपको अदर मेथोडोलॉजी में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेयर माइक्रो कंक्रीट नॉट पॉसिबल। कहीं कहीं लोकेशन पे ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आप एट द टाइम ऑफ कास्टिंग जो है स्ट्रक्चर को पॉलीमर नहीं कर सकते, माइक्रो नहीं कर सकते, वहां पे आप शटरिंग नहीं लगा सकते, तो वहां पे भी हम पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से जो है आपका स्ट्रक्चर रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जहां पे आपको अगर सपोज फाइबर रैपिंग के लिए किसी क्रॉस सेक्शन को बिल्टअप करना है, किसी क्रॉस सेक्शन को सेक्शन को रिटेन करना है, क्रॉस सेक्शन को रिटेन करना है, तो वहां पे भी आप जो क्रॉस सेक्शन प्रिपरेशन है वो पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से आप कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट उसके आपको फाइबर रैपिंग करनी होगी, जो भी आपको स्ट्रेंथिंग रिक्वायर्ड है, वन लेयर ऑफ फाइबर रैपिंग, देन नेक्स्ट लेयर ऑफ फाइबर रैपिंग, वो कर सकते हैं। मैंने आपको अलग वीडियो में एक फाइबर रैपिंग भी बताया कि कैसे फाइबर रैपिंग करते हैं। देन आपको दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि माइक्रो कैसे करते हैं, माइक्रो भी पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो इन केसेस में हम जो है पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को यूज करते हैं।
आजकल बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर हैं, जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक प्रोटेक्शन कोटिंग ऑफ पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार की आपको यूज करनी चाहिए बिफोर द प्लास्टर, ताकि जो तुम्हारा जो कोरोजन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, और जो है आपका कम से कम डेटोरेशन जो स्ट्रक्चर मेंबर का ड्यू टू द वेदर एक्शन हो। तो मैं आपको कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस से बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि आप एक पहली पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डेकोरेशन है ऑफ द स्लैब, ये स्लैब की फोटो है। जो डेकोरेशन है स्लैब का वो बहुत कम है, अभी उतना डेकोरेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार को यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप, आपका जो डेकोरेशन है वो यहाँ पे बस थोड़े से सेक्शन में, यहाँ पे आपका इंटैक्ट दिख रहा है सरफेस। देन रेस्ट ऑफ द मोस्टली जो एरिया में आपका जो सरफेस है वो काफी इंटैक्ट दिख रहा है, वो डेकोरेट नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, इस वाले फोटो में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका कंक्रीट कवर है वो ऑलमोस्ट पूरे ही एरिया में कंक्रीट कवर आपका, ये भी एक स्लैब का ही फोटो है। उसमें आपका पूरा कंक्रीट कवर निकल चुका है। मोस्टली जो आपका स्टील है वो सारा डेटोरेट हो गया है। जो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील है वो 70-60% तक डेटोरेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से स्ट्रक्चर रिपेयर नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे माइक्रो ही सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि जो जो आपका डेटोरेशन है वो मोर देन 20 mm 25 mm ज्यादा हो गया है, तो आपको यहाँ पे पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको माइक्रो करना है। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं सेम वही सिचुएशन है, काफी ज्यादा डेटोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर हो गया है। आपका जो स्लैब का कवर है वो पूरा ही निकल गया है। जो स्टील है वो ऑलमोस्ट पूरा ही डेटोरेट हो गया है। आपको यहाँ पे दोबारा से आपको स्टील को एंकरिंग करना पड़ेगा, देन माइक्रो कंक्रीट करना पड़ेगा। इस कॉलम में आप देख सकते हैं एक वीडियो मैंने लगाया है, इसमें देखिए, इसमें भी आप पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो पूरा आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन है वो पूरा कवर खराब हो गया है। पूरा कवर डिबॉन्ड हो गया है, पूरा स्टील आपका रस्ट हो गया है। ऑलमोस्ट जो कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो ऑलमोस्ट डेटोरेट हो गया है। तो यहाँ पे भी हम सजेस्ट करेंगे कि आपको पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग करते हैं, इन केसेस में भी पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को यूज करते हैं, लेकिन उसमें रिसेंट मतलब आपको तुरंत ही कुछ महीनों बाद या मैक्स टू मैक्स 1 ईयर बाद आपको उसमें क्रैक देखने को मिलेंगे, और फिर आपको आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। हाँ, अगर आप सपोज, ये तो जो कॉलम है आपका मेजर डेटोरेट हो गया है। अगर सपोज आपका कोई कॉलम है जो कम डेटोरेट हुआ है, अ, थोड़ा सा इससे कम डेटोरेट हुआ है, स्टील जो आपका थोड़ा सा ठीक है, उसमें आपका जो स्टील डेटोरेशन है वो 30-40% है, देन आप पॉलीमर मोटार मोटार में आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको फाइबर रैपिंग करनी जरूरी है। अगर आप उस केस में पॉलीमर मोडिफाइड मोटार से आपने स्ट्रक्चर रिपेयरिंग की है और आपने जो है आपने फाइबर रैपिंग नहीं की है, तो डेफिनेटली उसमें क्रैक आ जाएंगे। और मैंने बहुत सारे बिल्डिंग में पहले इस तरह से देखा है, जो हमारी साइट्स पे इस तरह से रिपेयर हम लोग कभी कभार कर देते हैं, या ड्यू टू लैक ऑफ सुपरविजन कोई कॉन्ट्रैक्टर कर देता है, तो उस तरह से क्रैक्स हमको उसमें ऑब्जर्व होते हैं। देन हम उसको रेक्टिफिकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को इंसिस्ट करना पड़ता है। आगे मैं आपको कॉलम और बीम में भी दिखाता हूँ कि देखिए, आप इस कॉलम में देख सकते हैं, ये एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। इस कॉलम में जो आपका डेटोरेशन ऑफ स्टील है वो भी कम है, और डिबॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट कवर है वो भी बहुत माइनर है। तो यहाँ पे आप जो है मैं पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार से स्ट्रक्चर रिपेयर कर सकते हैं। बीम में भी सेम, आपका कंक्रीट कवर उतना नहीं निकला है, और आपका स्टील भी काफी इंटैक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार को यूज कर सकते हैं। देन अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले कॉलम दिखाया था उसका देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने आ, उस टाइप के कॉलम को पूरे को हम लोगों ने माइक्रो किया है। माइक्रो के बाद पूरा ये सरफेस आपका बन के आया है, और काफी इंटैक्ट अभी, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है काफी अच्छा हो गया है। और ये मेजर लॉन्ग टर्म 10-12 साल अभी इस कॉलम को देखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छा इकोनॉमिकल रहेगा।
अगर आपने किया पॉलीमर से किया देन खर्चा ऑलमोस्ट उतना ही आता है, लेकिन जो है आपका लॉन्ग टर्म में कॉलम टिकता नहीं है। सेम आप इस कॉलम में देख सकते हैं, ये कॉलम भी काफी इंटैक्ट दिख रहा है और यहाँ पे एक माइनर डिस्ट्रेसिंग हुई है, आपका यहाँ पे थोड़ा कंक्रीट कवर निकल गया है, देन और रेस्ट ऑफ द पूरा कॉलम आपको कंक्रीट कवर इंटैक्ट दिख रहा है। तो आप इसमें प्रोटेक्शन कोट लगा सकते हैं और पॉलीमर से स्ट्रक्चर रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको प्लेसिंग करते हैं। तो मैंने मेथोडोलॉजी पूरी आगे डिस्कस की है। आप जो है 1 5 15 आपको जो एक पॉलीमर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के और बहुत सारे मेक्स के मार्केट में पॉलीमर अवेलेबल हैं। तो उसका जैसा भी प्रोपोजिशन है आपको उसमें रखना है। जैसे बहुत सारा आपका नाम बताऊं तो पॉलीकैप करके एक है, पॉलीकैप का आपको 1 5 15 के प्रोपोर्शन में पॉलीमर मोडिफाइड मोर्टार को तैयार करना होता है। हमको 1 लीटर अगर 1 केजी, सॉरी 1 केजी वाई वेट हम लोगों को इसका मेंटेन करते हैं। अगर 1 केजी आपने पॉलीमर लिया है तो आपको 5 केजी सीमेंट लेना है, देन 15 केजी सैंड लेना है, वो भी क्वार्ट सैंड एक होना चाहिए। देन उसको मिक्स करके हम हैंड से इसको प्लेस करते हैं, जो भी डेटोरेटेड सरफेस है। तो आप ये देख रहे होंगे बीच बीच में आपको दिखाई दे रहेगा कि काफी डेटोरेशन सरफेस है और यहाँ पे हम लोगों ने हैंड से प्लेस करके जो है मोर्टार को इंटेक्ट किया है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथ से अपने मोर्टार लगा रहे हैं और जहां जहां पे भी स्टील आपका डेटोरेट हो गया है वहां पे पूरा मोर्टार को प्लेस कर दे रहे हैं। पूरा एकदम आपको पूरे से प्रेस करके मोर्टार को जो भी डेटोरेटेड सरफेस है उस पे उस आपको उसको बॉन्डिंग करानी है। नेक्स्ट इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्रोसीजर क्या है। तो बिफोर द आपको जब अप्लाई करना है पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को, उससे पहले आपको ना इसमें आपको बॉन्ड कोट लगाना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये इधर से एक आदमी जो है बॉन्ड कोट अप्लाई कर रहा है, देन उसके पीछे से बैक टू बैक आपका एक आदमी जो है पॉलीमर मॉडिफाइड जो अपना मोर्टार है उसको प्लेस कर रहे हैं। और इस तरह से जितना भी आपका जो डिबॉन्डेड सरफेस है वो कवर हो जाएगा और अपने स्ट्रक्चर को काफी हेल्पफुल होगा। उसका जो कोरोजन है, उसका जो स्ट्रेंथनिंग है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो मेंटेन रहेगा। और ये मोस्टली 4 5 साल आपको इसमें कुछ इश्यू नहीं आने वाला है। तो सेम इज द दिस फोटोज। यहाँ पे ये आपका बॉन्ड कोट अप्लाई कर रहा है और यहाँ पे ये आपका पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को प्लेस कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने बीम को भी मोर्टार से रिपेयर करके इस तरह से फिनिश सरफेस की है। ये 100% आपके मोर्टार से हम लोगों ने बॉन्ड कोट अप्लाई करके पूरा जो है अपनी सरफेस को पॉलीमर से स्ट्रक्चर रिपेयर कर दिया है। और आप इस ये चीज देख सकते हैं, ये हमने जो अपना सेपरेशन जॉइंट होता है उसको फिल किया है। तो यही है, कहीं हम लोगों ने पैच में भी बॉन्ड कोट और ये आपका क्या बोलते हैं पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को अप्लाई किया है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक इस पैच में किया है, यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। देन यहाँ पे हम लोगों ने एजिस में जहाँ पे डेटोरेशन हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने मोर्टार को अप्लाई किया है और वहाँ पे आपका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम है उसको मेंटेन किया है। देन आप स्लैब्स में देख सकते हैं कि जो स्लैब की जो फिनिश सरफेस है वो कुछ इस तरह से बन के आती है और पूरी तरह से हमने पूरे स्लैब को बॉन्ड कोट करके और आप प्रोटेक्शन कोट मार के देन पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को प्लेस करके पूरी सरफेस को फिनिश कर दिया है, स्ट्रक्चर रिपेयर कर दिया है। इस तरह की अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर से पूरा जो अच्छे से अगर आप स्ट्रक्चर रिपेयर करेंगे तो आपको 5 6 साल आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है। इनफैक्ट 7 8 साल तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। तो इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, तो आपको इसको मेथोडोलॉजी में सबसे पहले जहां पे भी आप स्ट्रक्चर रिपेयर करने जा रहे हैं तो आपको वहां पे प्रॉपर सपोर्ट देना है। सपोज आपने अगर इस स्लैब को रिपेयर करना है तो स्लैब को आपको 5 6 प्रोप्स लगाने हैं। प्रॉपर आपको बॉटम में भी एक प्लेट लगानी है और टॉप में भी प्लेट लगानी है, आइदर वुडन ब्लॉक्स लगाना है ताकि वो प्रॉपर आपके स्लैब को सपोर्ट दे सके। आइदर आपने बिना सपोर्ट्स के
आपने अगर स्ट्रेंथनिंग करनी शुरू कर दी, आपने जो लूज मटेरियल है, जो लूज मेंबर्स है वो निकाल दिया और प्रोफ नहीं लगाया, तो आपका पूरा स्लैब भी गिर सकता है। सेम एज अगर आपने कॉलम को स्ट्रेंथनिंग करनी है और उसको आपने जो लूज है, जो डिबॉन्डेड कंक्रीट कवर है उसको निकालना है, तो उससे पहले आपको इंश्योर करना है कि वहां पे जो आपके प्रोप्स हैं वो अप्लाई हो गए हों। देन आफ्टर क्या है, सरफेस प्रिपरेशन करना है। सरफेस प्रिपरेशन में सिंपली आपको जो है जितना भी लूज मटेरियल है, जितना भी लूज प्लास्टर है, जितना भी लूज आपका कंक्रीट है, जो भी लूज मेंबर्स है उसको सबको आपको वहां से हटाना होगा, तभी आपका प्रॉपर रिपेयरिंग होगी। अदरवाइज अगर आपने कुछ भी क्रैक्स का कहीं भी क्रैक्स छोड़ दिया, वहां पे आपने क्रैक्स को रिमूव नहीं किया प्रॉपर, जो भी क्रैक्स को उसको विजिबल नहीं किया, तो आपने रिपेयर करना है। रिपेयर किया तो उसके बाद आपका अगेन दोबारा से क्रैक डेवलप हो जाएंगे। ये सब करने के बाद आपको जो बेसिक कोर, जो स्ट्रक्चर मेंबर की जो कोर है उसको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्राउटिंग करते हैं। जो भी अंदर वॉइड्स जनरेट हो गए हैं, जो भी अंदर होलो सेक्शन जनरेट हो गया है, उसको हमको ग्राउटिंग करके आपने फिल करना है, ताकि जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो वापिस आ सके, जो आपका होलोनेस है वो फिल हो सके। जितना आपका होलोनेस कम होगा उतना ही आपका ज्यादा स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन रहेगा। ग्राउटिंग करने के बाद क्या करना है आपको, मोर्टार को अप्लाई करने से पहले, पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार को अप्लाई करने से पहले आपने जो है कोरोजन ट्रीटमेंट देना है, और जो स्टील, लॉस ऑफ स्टील है उसको आपने अप्लाई करना है। कोरोजन ट्रीटमेंट क्या करते हैं, पहले आप बेसिकली ब्रश से, जो वायर ब्रश होता है उससे जितना भी आपका जो विजिबल स्टील होता है उसने आपको ब्रश से, आप मार्केट में एक रस्ट रिमूवर करके बहुत सारे ब्रांड के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उससे आपको ब्रश मारना है। ब्रश मार के आपको उसको 24 आवर के लिए छोड़ देना है। देन अगेन आपको ब्रश उस पर अप्लाई करना है। तो जो आपने रस्ट रिमूवर अप्लाई किया है वो क्या है, पूरा जो रस्ट है उसको हटा देगा, जितना भी रस्ट है आपको उसको पूरा क्लीन कर देगा। फिर आपको उस पे एंटी रस्टिंग कोट मारना है, एंटी रस्टिंग कोट, ताकि जो जब फ्यूचर में आपके रस्टिंग से स्टील को बचा सके, तो उसके लिए हम एंटी रस्ट कोट मारते हैं। फिर मेकअप फॉर लॉस ऑफ स्टील। जैसे आपने कहीं देखा है कि कहीं कहीं आपका स्टील एकदम डेटोरेट हो गया है, तो वहां पे आपको एडिशनल स्टील भी ऐड करना है। वहां पे आपको सपोज मेन वार चला गया है तो मेन वार को एडिशनली डालना है, हिल्टी मार के, और आप पहले ड्रिल मारेंगे उसमें, अपने हिल्टी से अपने मेन बार को फंसाएंगे। देन उस तरह से आपको पूरा उसमें स्टील को प्लेस करना है, अगर आपका कहीं स्टील मोस्टली डेटोरेट हो गया है। देन आपको मैंने पिक्चर में पहले वीडियो में भी दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग बॉन्ड कोट अप्लाई करते हैं, जो कि जो ओल्ड सरफेस है और जो हमारा आपका पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्ड बन सके और वो बाद में डिबॉन्ड ना हो, छूटे ना, उसके लिए हम बॉन्ड कोट अप्लाई करते हैं। मार्केट में ये भी मोनो बॉन्ड करके एक है, फोसरोक का, वो अवेलेबल होता है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन लोट्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट रिलेटेड टू दिस। तो जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये मार्केट में बहुत, एंटी रस्ट हो गया या फिर रस्ट रिमूवर हो गया, बॉन्ड कोट हो गया, बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ। आप मार्केट में जाएंगे तो सिंपल है, लाइक सुनंदा का हो गया, कृष्णा कोइचम का हो गया, फोसरोक का हो गया, बीएसएफ का हो गया, देन डॉक्टर फिक्सिट भी आजकल देने लगा है। देन ये सब आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो बेसिकली करना क्या होता है, ये हम लोगों ने एक पॉलीकैप करके एक प्रोडक्ट है उसको लेके यूज किया है। तो आपको जब बॉन्ड कोट अप्लाई किए हैं उसके आपको 30 मिनट के अंदर आपको पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार को प्लेस करना है एट द लोकेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपन, जैसे मैंने बताया, 1:5:15 के रेशियो में आपको मोटार को बनाना है। इसमें 1 kg पॉलीकैप रहेगा, 5 kg आपका सीमेंट रहेगा, और 15 kg जो है आपका ग्रेडिट क्वार्ट्ज सैंड रहेगा। उसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करते रहेंगे। जब एक प्रॉपर थिक कंसिस्टेंसी के साथ, डाउट कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपका जब मोर्टार बन जाए, तो आपने उसको प्लेस करना शुरू करना है। और इसको जो है आपनो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 25 mm है तो 25 mm को वन लेयर में आपको प्लेस करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि ये ज्यादा से ज्यादा लेयर्स में अप्लाई हो। अगर आप एक बार में ही थिक लेयर में इसको अप्लाई कर देंगे तो फिर अगेन आपके क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे उसमें।
फिर उसके बाद आपको उसको ट्रॉवल से जो आपका होता है उससे सरफेस को फिनिश करना है और इसको प्रॉपर एकदम अच्छा सरफेस ले आना है। देन बाद में आपको इसके ऊपर प्लास्टर भी करना होता है, तो आपको आपका ऐसे मान सकते हैं कि जो झाड़ू होता है, झाड़ू से आप उसमें ग्रूव्स बना सकते हैं, या फिर वायर ब्रश से भी आप इसमें थोड़ा ग्रूव्स बना सकते हैं, रफ कर सकते हैं सरफेस को, ताकि जो आपका प्लास्टर आप करने वाले हो उसमें और पॉलीमर के बीच में प्रॉपर बॉन्ड हो सके। तो यही आपका मेट्रोलॉजी था। आपको इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में भी। अगर आप कहीं जाते हैं और आपको पूछा जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका आप बताइए कि कौन सी कंपनी का आपने मोटार या फिर पॉलीमर यूज किया है, फिर उसका प्रोपोर्शन कितना था। आजकल मार्केट में रेडीमिक्स पॉलीमर भी मिलने लगा है, पहले से ही आपको हर चीज मिली हो जाती है, बस पानी आपको डालना होता है और आपका मोर्टार बनकर तैयार हो जाता है। उसमें वाटर सीमेंट रेशियो भी आपको पहले से लिखा होता है कि हाँ भाई, आपको अगर सर 25 kg का बैग आप लेके आए तो आपको उसमें 10 kg या फिर 15 kg वाटर ऐड करना है, देन इट विल बी रेडी टू बी यूज। तो इस तरह के मोटार भी आज पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार भी आपको मार्केट में मिलने लगे हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक मेट्रोलॉजी जो कि आप स्ट्रक्चर रिपेयर में यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंक्रीट मैंने आपको बताया, और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं किसी इंटरव्यू में। तो दिस इज द बेसिक मेंटेनेंस इंजीनियर के क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों से शेयर कर लीजिए, और आप मुझको बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमको और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट इज वेरी वाइड। आई हैव वर्क इन द इंटीरियर प्रोजेक्ट्स, स्ट्रक्चर रिपेयर, देन न्यू कंस्ट्रक्शन, लोट्स ऑफ फील्ड, टनल, मैंने बहुत सारे फील्ड्स में काम किया है। तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि आपको किस चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के दूंगा। और आपको यहाँ पे जो हमारी वीडियोस हैं दैट इज वेरी क्लियर टू द कैंडिडेट की उनको क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। और ये इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं कि आपने एक ये जो मेथोडोलॉजी कुछ कुछ होती है वो तो लेबर नहीं पता होता है, लेकिन एक इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है वो हम इस इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।